हेलो दोस्तों, पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। स्वागत करती हूँ मैं आरती रावत आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड में और अपनी मधेश्वर घाटी में और उखीमठ के प्यारे से गांव भटवाड़ी में। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम परफेक्ट हूँ। तो चलो, नए दिन की शुरुआत हो रही है और आजकल हमेशा बारिश हो रही है। सकते हो सामने का व्यू, और अलर्ट भी आया हुआ है कि बारिश रहेगी 1 जुलाई तक, तो बहुत ही रहेगी। तो कृपया इस दिनों घर से बाहर नहीं निकलना ही सही है। तो फ़िलहाल ना अभी सुबह का टाइम है और नाश्ता तो हमने खा लिया है। मम्मी लोग तो खेतों में जा रखे हैं। उनके लिए बारिश धूप मैटर नहीं करती है, बस खेतों में निकलना है। 2-3 दिनों से ना हमारे डुगू की तबीयत ख़राब है काफ़ी। अभी भी वो यहाँ आया तो था। डुगू की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है ना कि वो खाना ही नहीं खा रहा है, ना ही वो कहीं जा रहा है तो घर आ रहा है। अभी इसकी हालत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। इसने 3 दिन से खाना नहीं खाया, ये कुछ भी नहीं खा रहा है और ये सांसें भी बहुत लंबी लंबी ले रहा है और इसका पूरा मुंह सूजन से दिख सकते हो, पूरा मुंह सूज चुका है। तो पता नहीं क्या ही होगा। अभी ना दोस्तों, डुगू हर बार बीमार होता है और खाना लगभग छोड़ता है, बट कभी इतना खाना उसने कभी नहीं छोड़ा कि वो नहीं खाए। थोड़ा थोड़ा भी खाता था पर इस बार उसने 2-3 दिन से कुछ भी नहीं खा रहा है और उसका पूरा मुंह सूजन आ चुकी है। और ना पता सबसे बुरी बात क्या है, हम ना कुछ कर भी नहीं सकते हैं। हमारे आसपास पशुपालन विभाग ज़रूर है, पर वहाँ जाते हैं और सिर्फ उनके पास एक ऑप्शन रहता है इंजेक्शन। और मैं ना बहुत ही ज़्यादा इन सभी चीज़ों से वो हो चुकी हूँ, मतलब कि मुझे नहीं जाना है हॉस्पिटल। क्योंकि मैं जितनी बार भी हॉस्पिटल गई हूँ ना, हम डॉक्टर को भगवान का रूप मानते हैं और अच्छी बात है, होते भी हैं, काफ़ी लोगों का जीवन बचाते हैं। बट मैं जितनी बार भी हॉस्पिटल गई हूँ ना, मतलब पशुपालन विभाग में गई हूँ, पशु चिकित्सालय में गई हूँ, तो हमेशा मुझे वहाँ से निराशा मिली है। और मैं ये किसी के लिए पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, बस मेरा खुद का पर्सनल ये है कि मैं उस जगह से ना बहुत निराश हो चुकी हूँ। कुछ महीनों पहले जब हमारी गाय की रहती, उस टाइम से ना मैं उस साइड से बहुत निराश हो चुकी हूँ। मैं इसके लिए भी गई थी। उस टाइम का दौर ऐसा था ना, मेरी तबीयत भी ख़राब थी, इसकी भी तबीयत ख़राब थी, हमारी गाय की तबीयत भी ख़राब थी, सब कुछ बहुत अस्त व्यस्त सा हो गया था। मैंने इसको भी वहाँ ले गई, बहुत इंजेक्शन उन्होंने लगाए, पर कुछ भी नहीं हुआ। इसका खाना उस टाइम पर भी इतना छूटा ना, बहुत टाइम तक छूटा कि 15-20 दिन तक बीमार रहा, मैं भी बीमार रही। पर हुआ ना, मैं वहाँ से इतनी इंजेक्शन भी लगवाए, कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैं सच कह रही हूँ, उनसे कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने एक आस रखी कि भगवान सब ठीक करेंगे, और इस बार मैं भगवान से आस रख रही हूँ कि सब ठीक हो। मैं उसके लिए खाने की कोशिश, खिलाने की कोशिश बहुत कर रही हूँ। और मैं नहीं जा रही हूँ पशु चिकित्सालय में, क्योंकि जो इंजेक्शन इस पर लगते हैं ना, वो दर्द बहुत देते हैं और उसके बाद इसकी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब आप बोलो कि पढ़ी लिखी लड़की है, डॉक्टर के पास नहीं ले जाना ज़्यादा उचित समझ रही है। हाँ, मैं समझ रही हूँ, आप मुझे इस चीज़ के लिए कुछ भी बोलो, बट मैं उस साइड से बहुत निराश हो चुकी हूँ और मैं उस साइड नहीं जा सकती हूँ। खाना खिलाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ कि चलो रोटी भिगा के खिलाऊँ, कुछ भी चीज़ें करूँ, बट उसने अभी तक एक भी निवाला नहीं खाया है। बीमार होता था पर दूसरे टाइम पे फिर खा लेता था, पर जो भी होगा भगवान भरोसे यही कह सकती हूँ। क्योंकि कुछ चीज़ें ना कभी हमारे हाथों में होती ही नहीं है, ये चीज़ मैं मान चुकी हूँ। और वो बेचारा, मुझे नहीं पता। बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही है, कंटिन्यू बारिश हो ही रही है और ये बारिश लगातार चल रही है। बारिश बहुत तेज़ होने वाली है। इसका पता चलता है बारिश की बूंदें जब ऐसे बुलबुले बनाना शुरू करती है। ये देखो दोस्तों, मम्मी कैसे भूत बन के आ रही है, पूरी भीगी हुई है। अभी मैंने मम्मी के लिए नहाने के लिए पानी रख दिया है और ऐसे भूत बन के आ रही है ना मम्मी। पूरा सुबह से शाम बारिश आज बिल्कुल भी नहीं रुकी, तो पूरी बारिश में भीगी। मेरे रेनकोट वगैरह रहा होगा, पर फिर भी उससे कुछ नहीं बचता है।
क्योंकि हम खाली घूमने नहीं जाते हैं, मतलब हमें काम भी करना पड़ता है, तो गीले तो हो ही जाते हैं। आज तो बहुत आफत आ गई, जाते जाते इतनी बारिश हुई कि खेत में 12 औरत थी हम, अब 13 खेत थे। तो मम्मी लोग ना किसी की हेल्प करने गए हुए थे, किसी एक के जिनके मतलब खेतों का काम शुरू ही नहीं हुआ था, तो पूरे गांव के मिलके उनके 13 खेत निपटा के आए हैं और 12 महिलाएं थी, तो सुबह से लगी हुई थी खेतों में। तो अभी ना दोस्तों बारिश तो रुकेगी नहीं, लग तो नहीं रहा है। जल्दी जल्दी नहाओ और गर्मा गर्म खाना खा लो। बाहर तो हो रही है झमाझम बारिश और दिन का खाना हमने खा लिया था। अभी हो चुका है शाम का टाइम और 5 बजने मतलब बज चुके हैं, और शाम को होते ही थोड़ा क्रेविंग्स होती हैं, तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कुछ डिफरेंट बनाने का, बट हमेशा ब्लॉग नहीं बनाती हूँ और हमेशा भी नहीं बनाती हूँ क्योंकि मम्मी लोग भी इधर उधर रहते हैं, तो नहीं बनाती हूँ कुछ। तो मैंने अभी सोचा है, कुछ भी नहीं बचा हुआ है घर में, मैक्रोनी वगैरह सारी चीज़ें मुझे लानी पड़ेंगी, तो फिलहाल अभी जितनी चीज़ें हैं उनसे जुगाड़ करते हैं। तो मैंने सोचा है पकौड़ी ही बना देती हूँ, क्या ही डिफरेंट बनाऊँगी। तो दोस्तों मैं इसमें पुदीना भी डालूंगी क्योंकि पुदीने से ना काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है पकौड़ियों में। हमारे कल्चर में ऐसा होता है ना दोस्तों, अगर हम कुछ तेलिया चीज़ बना रहे हैं, पूरी पकौड़ी कुछ भी, तो सर में परांदा रखना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो कहते हैं कि तेल कम हो जाता है, बहुत तेल यूज़ होता है, ये मान्यता है हम पहाड़ियों की। तो इसीलिए मैंने सर में भी स्टॉल रख दिया है, तो तेल तो गर्म हो रहा है। और ये भी मान्यता है ना, पहली गांठ को थोड़ा सा चूल्हे में भी चढ़ाते हैं, और दूसरी बात कि अगर मैंने इस कढ़ाई को रखा है चूल्हे में और मैं बना रही हूँ, तो जब पकौड़ियाँ बन जाएंगी तो कढ़ाई को भी मैं ही चूल्हे से निकालूंगी। कुछ ये नियम होते हैं पहाड़ियों के। तो दोस्तों लोहे की कढ़ाई में बनाने वाली हूँ मैं पकौड़ियाँ, तो डालते हैं। तेल गरम हो गया, पहले चेक करते हैं। बस तेल गरम हो चुका है। तो दोस्तों फर्स्ट पकौड़ी में चूल्हे में चढ़ा देती हूँ अग्नि देवता को। अभी मैंने ज़्यादा पकौड़ियाँ तो बनाई नहीं, थोड़ा बहुत ही बनाई, मम्मी भाई को तो दे दी हैं, लास्ट में मैं खाती हूँ। फर्स्ट बाइट आपके लिए, जल्दी करिए, गरम हो रही मेरे हाथ में है। तो कैसी बनी है ज़रूर बताना, मैं भी चख लेती हूँ। अभी हमने पकौड़ियों का आनंद भी ले लिया है और बाहर ना बारिश भी रुक गई है, ये देख सकते हो आप, पर इस साइड से बारिश आने की संभावना फिर से है, बस रुकी है, रात को बारिश फिर से होगी। मुझे नहीं पता आपके पास ये ब्लॉग कब आएगा, पर 48 घंटे के लिए यात्रा को रोक दिया गया है। अभी दोस्तों बाहर तो रात होने वाली है, और मैं ना कभी कभी थोड़ा बहुत लिख लिया करती हूँ जब मुझे कुछ भी चीज़ें फील होती हैं। वैसे मैंने 1 साल से पोइट्री वगैरह कुछ लिखी नहीं है, 1 या 2-3 साल हो चुके हैं। उससे पहले हमेशा, मतलब हमेशा में नहीं, लगभग लिखा करती थी, नोटपैड में लिखा करती थी। अब मैंने छोड़ दिया था लिखना। आज मैंने फिर लिखा है और आई होप आपको पसंद आए। अभी मैंने जस्ट लिखा है, तो मैंने सोचा लिखा है तो एक बार फर्स्ट आप भी सबको सुना देती हूँ कैसा लग रहा है। अभी तक मैंने सिर्फ एक अपनी फेवरेट 1% दोस्त को सुनाया है, तो उसे तो पसंद आई, क्यों ना मैं आपसे भी शेयर कर लूँ। तो पोइट्री की मेन हेडिंग है, मैं एक बेटी हूँ, ठीक है। तो आर यू रेडी? स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं एक बेटी हूँ, मेरे जन्म होने पर यह मेरे पिता को बताया गया। मैं एक बेटी हूँ, मेरे जन्म होने पर यह मेरे पिता को बताया गया। नाखुश रिश्तेदारों ने पराया धन मुझे बताया। नाखुश रिश्तेदारों ने पराया धन मुझे बताया। मैं एक बेटी हूँ, मेरे पिता को यह बताया गया। मैं एक बेटी हूँ, यह मेरे पिता को बताया गया। पिता की आँखों में खुशी, माँ का आंचल मुझे बड़ा समाया। पिता की आँखों में खुशी, माँ का आंचल मुझे बड़ा समाया। उन रिश्तेदारों के मुँह मीठे कर उन्हें बताया गया। उन रिश्तेदारों के मुँह मीठे कर उन्हें बताया गया। मैं एक बेटी हूँ, यह पूरे संसार को मेरे पिता ने बताया। मैं एक बेटी हूँ, यह मेरे पिता ने पूरे संसार को बताया।
पराया धन से पहले मैं उनकी गुड़िया हूँ, यह सारे संसार को बताया गया। पराए धन से पहले मैं उनकी गुड़िया हूँ, यह संसार को बताया गया। माँ की लाडली और दादा दादी की दुलारी, बहन का साथ मुझे खूब भाया, बहन का साथ मुझे खूब भाया। बढ़ती उम्र ने मुझे सिखाया, मैं एक बेटी हूँ, यह पूरे संसार ने मुझे बताया। बढ़ती उम्र ने मुझे सिखाया, मैं एक बेटी हूँ, यह पूरे संसार ने मुझे बताया। चूल्हा चौक मेरी किस्मत है, पूरे घर की जिम्मेदारी मेरी किस्मत है। पराया धन मुझे फिर बताया गया, पराया धन फिर मुझे बताया गया। माँ ने मुझे शिक्षित बनाया, पिता ने मुझे सपनों में जीना सिखाया। माँ ने मुझे शिक्षित बनाया, पिता ने मुझे सपनों में जीना सिखाया। बड़े संघर्षों में मेरे माता पिता ने मुझे है पाला, बड़े संघर्षों में मेरे माता पिता ने है मुझे पाला। पर अब तो गुड़िया बड़ी हो गई है ना, पर अब तो गुड़िया बड़ी हो गई है ना। वो पराया धन सच में पराया होने चली है ना, वो पराया धन सच में पराया होने चली है ना। अब चूल्हा चौक किस्मत सच में उसकी किस्मत बनने वाली है, अब चूल्हा चौक सच में उसकी किस्मत बनने वाली है। पर माँ ने उसे शिक्षित है बनाया। यूं ही नहीं जाएगी पिता की मेहनत और माँ का संघर्ष, यूं ही नहीं जाएगी पिता की मेहनत और माँ का संघर्ष। बिन कामयाब हुए यूं ही नहीं बन जाएगी किसी और की किस्मत, बिन कामयाब हुए यूं ही नहीं बन जाएगी किसी और की किस्मत। वो चूल्हा चौक भी संभालेगी, वो सपनों में जीना भी चाहेगी, वो चूल्हा चौक भी संभालेगी, वो सपनों में जीना भी चाहेगी। क्योंकि उड़ान तो अभी बाकी है ना, क्योंकि उड़ान तो अभी बाकी है ना। पिता के दिए पंख और माँ के दिए सपने यूं ही बेकार नहीं जाएंगे, पिता के दिए पंख और माँ के दिए सपने यूं ही बेकार नहीं जाएंगे। वो बेटी है पर वो पराया धन होने से पहले किसी की गुड़िया भी है। कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये पोइट्री अभी पूरी नहीं हुई है और ये पोइट्री शायद अभी मैं पूरी कर भी ना पाऊँ, क्योंकि कहानी तो अभी बाकी है ना। तो पता है इस पोइट्री को ना मैं 2-3 बार पढ़ चुकी हूँ। जैसे मैंने लिखा है मैं बहुत इमोशनल हुई, फिर मैंने अपने आप को थोड़ा बहुत सेट किया, अभी थोड़ा बहुत हुई होंगी, इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है। पर मैं एक बेटी हूँ, ये मुझे पता है, मैं ये बस यही कहना चाहती हूँ। फ़िलहाल बाहर तो हो चुकी है रात, कैसी आपको मेरी पोइट्री लगी ज़रूर बताना। और वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा डाउन हो गई होगी क्योंकि अंधेरा हो चुका है ना। तो यहीं पर तक रखते हैं इस ब्लॉग को, और आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलूँगी जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।